हम बता रहे हैं कि कुशोत्पाटनी जो अमावस्या है, ये बहुत ही हिंदू धर्म के अंदर महत्व है इसका। चाहे वो पितरों के संबंध में हो, चाहे लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए हो, क्योंकि कुशा नाम की घास के बारे में बहुत तरह से विवरण आता है और उसको उखाड़ने कुशोत्पाटनी ना उसको उखाड़ना और उखाड़ करके भी घर पर लाना आजकल यद्यपि इतना आसान नहीं रहा है कुशा का मिलना, लेकिन अ, अगर नहीं मिलता है तो दुकान से भी लाया जा सकता है। शहरों में रहते हैं तो दुकान से लाया जा सकता है। कुशा को उखाड़ने की भी एक प्रक्रिया हुआ करती थी कि जिस तरह से तर्पण करते हैं इस उँगली का और इस उँगली से अंगूठे के बीच में से जल देते हैं अपने पितरों को, तो इसी तरह से उस कुशा के उखाड़ने का भी एक पद्धति है। तो इसीलिए इसका कुशोत्पाटनी अमावस्या बताया गया है। कुशा को आप देखेंगे तर्पण के समय पे भी यूज़ किया प्रयोग किया जाता है। अपने पितरों के जो कल्याण के लिए, अपने पितरों के शांति के लिए भी कुशा का आसन का यूज़ होता है। और कुशा जब हमारा मंडप बनता है शादी वगैरह में, तो वहाँ भी कुशा का प्रयोग होता है। कुशा के इस कुशोत्पाटनी अमावस्या आप देखें कि इस समय सिंह राशि में सूर्य चल रहे हैं, तो ये भी निश्चित ही है कि सूर्य राशि में ही अमावस्या बनेगी, सिंह लग्न में ही अमावस्या बनेगी, क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा लगभग समान डिग्री पर आ जाते हैं तो उस दिन अमावस्या का योग बनता है। आज की अमावस्या जो 2 सितंबर, ये हमारी अमावस्या का शुरुआत होगी और इसका जो समय है वो 2 से 3 सितंबर को 7:25 पर पूर्ण हो जाएगी। इस दिन 2 तारीख को हम मंदिर में दान करेंगे और अ, गायों को चारा खिलाएंगे। तो वो दान पितरों के पास जाता है। और उस दिन ये ध्यान रखना होता है कि हम किसी का अन्न दूसरे का ग्रहण ना करें। अगर हम ग्रहण करते भी हैं, प्रसाद के रूप में मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर दान भी हम देते हैं, क्योंकि दान देने से हमारी शुद्धि होती है। हमारे पितरों को सीधा वो दान जाता है और गरीबों के लिए बाँटने से, गाय को चारा देने से, कपड़े देने से और काले तिल के लड्डू जब हम बाँटते हैं प्रसाद के रूप में, तो सूक्ष्म रूप से वो हमारे जो पूर्वज होते हैं, उनके पास जाता है। और इसकी जो उपासना है, अगर हम 11:45 से और 11:15 12:15 तक करते हैं दिन में, तो ये अभिजीत मुहूर्त कहलाता है। 10 मिनट पहले 12 से और 10 मिनट बाद में। इस अभिजीत मुहूर्त में हम पूजा करें तो बहुत फ़ायदेमंद होती है। अच्छा, इसमें लोटा में आप क्या कर सकते हैं कि तिल डाल लेंगे, कुशा डाल लेंगे, जल भर लेंगे और एक कुशा का आसन हो तो सर्वोत्तम है। उस पे बैठ कर के आप अर्घ्य अर्घ्य देंगे अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो जिसके लिए हम उनको तर्पण करने के लिए, जो क्योंकि उनका तर्पण करने से गीता में भी कहा है कि वो हमारे लिए फल देते हैं, फल देने वाले हैं। हालाँकि वो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो सब फल मेरे पास ही आते हैं, लेकिन वो जो क्योंकि उन उन पितरों का हम पर ऋण है, उस ऋण से मुक्त करने के लिए ये हमें श्रेष्ठ कर्म करने होते हैं। तो ये भाद्रपद की जो कुशोत्पाटनी अमावस्या है, इसके बारे में अ, विष्णु पुराण में भी एक ज़िक्र आता है कि हम इस दिन किसी वनस्पति को नुकसान ना करें, क्योंकि फूल पत्ते अगर हम तोड़ेंगे, तो हमारी वनस्पति को नुकसान होता है। लगाने के लिए तो कहा गया है, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं कहा गया है। और दूसरा स्कंद पुराण में भी इसका ज़िक्र आता है कि हमें दूसरों का अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका अन्न दूसरों का ना खाएँ। अगर प्रसाद के रूप में खाना पड़ता है तो हम दान देते हैं, वो एक दूसरी पद्धति हो जाती है। और इस दिन जो हमें
जो मौनी अमावस्या भी के नाम से, मतलब मौन रख करके हम अगर इसमें पूजा पाठ करते हैं और इसको अमावस्या को ध्यान लगाते हैं, तो बताते हैं कि हजारों गायों के बराबर उसका पुण्य मिलता है। जो हम जप, तप, ध्यान, पूजन करते हैं, तो जितने भी समस्त तीर्थ हैं वो आकर के हमको पुण्य देते हैं और हमारे लिए आशीर्वाद देते हैं। हमारे पितरों की शांति भी होती है, खास करके अमावस्या पितरों की शांति के लिए ही बताई जाती है। इस दिन हम स्नान करें, दान करें, और स्नान में जो करेंगे वो उसमें कुछ या तो कच्चा दूध डाल सकते हैं या फिर थोड़ा दही या गंगा जल, या कुछ भी नहीं मिलता है तो हर हर गंगे कह करके हम स्नान कर सकते हैं। क्योंकि स्वर्ग लोक में जो हमें जाने के लिए जो जब पुण्य खत्म होते हैं तो हमें वापस आना पड़ता है। लेकिन इस दिन का किया हुआ पुण्य, इस दिन का किया हुआ दान, गाय की सेवा, और जो खास जो बताया तिल के लड्डू, काले तिल के लड्डू या काले तिल डाल करके पीपल के उसमें 4 मुख वाला दीपक, अपने चाहे तो अपना खुद का होता है, मिट्टी का भी होता है, नहीं तो आटे से बना लें, और उस दिन अमावस्या के दिन उसको आप वहाँ पर प्रज्वलित करें, है ना, और उसको पीपल देवताओं की आराधना करें। तो जो पुष्कर का जो है, या जो अंतरिक्ष के जितने भी तीर्थ हैं, वो सब आकर के हमको आशीर्वाद देते हैं। और स्नान जो करेंगे वो ध्यान ये रखेंगे कि ये सूर्योदय से पहले हो जाए ना। तुलसी के पास घी का या तिल का दीपक भी जला सकते हैं, और 108 बार प्रदक्षिणा तुलसी की कर सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना है कि तुलसी से हमारा शरीर या वस्त्र छुए नहीं, और उनका पत्ता भी कोई हम न टूटे हमसे। तो इस तरह से हमारी गरीबी भी नष्ट होती है, और हम अपने पूर्वजों को भी आज के दिन एक अक्षय अक्षय पुण्य मिलता है। अक्षय पुण्य में से मतलब क्षय नहीं होता है इसका। जैसे अक्षत होते हैं ना, ओम आदित्य वसुओ रुद्र विश्व देवा मरुद्गण तिलकम ते प्रयक्षन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। तो उसमें अक्षत का भी हम तिलक करते हैं, अक्षत भी लगाते हैं। तो ये वाले अक्षत पुण्य प्राप्त होता है, और ये नष्ट नहीं होता है ना। तो नष्ट नहीं होता तो हमें स्वर्ग से दोबारा वापस नहीं आना पड़ता। ये हमारे शास्त्रों की मान्यता है। कुशा को भी अगर हम देखें, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कुशा, आप देखते हैं पंडित जी जो हमें कुशा की रिंग पहनाते हैं, कुशा के आसन पर बैठने के लिए कहते हैं। ये कुचालक भी है ना, ऊर्जा को जाने नहीं देता नीचे। और शास्त्रों में भी कहा भी गया है, कुशो रहता है पूजा विफला भवंतु। तो कुशा रहित पूजा का फायदा नहीं होता है। इसके बारे में कथाएं भी आती हैं शास्त्रों में। कश्यप ऋषि के दो पत्नी हैं, एक है कुद्रु, दूसरी है विनीता। कुद्रु ये दोनों ही बहुत सेवा करती हैं अपने पतिदेव की। पतिदेव खुश होते हैं, तपस्वी हैं इनके पति कश्यप ऋषि जी। और पूछते हैं, उनको कहते हैं आशीर्वाद लीजिए, आपका आपको मांगिए, कोई वरदान मांगना चाहते हैं। तो कुद्रु कहती है मेरे 1000 पुत्रों की आप आशीर्वाद दीजिए मुझे। और विनीता कहती है मुझे 2 प्रतापी पुत्र चाहिए। तो इस तरह से ये इसमें एक कथा ये भी आती है। और अ, फिर ये कुद्रु ने कुछ छल करके वनिता जी को अपना दासी बना लिया। जब ये बात गरुड़ जी को पता पड़ी तो गरुड़ जी ने पूछा कि मेरी माता को किस तरह से आप मुक्त कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम अगर हमें अमृत ला के दे दो तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे, तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। वो जाते हैं और अमृत लेकर के आते हैं, उसको कुशा के उस पर रख देते हैं, क्योंकि अमृत तो इतना मुश्किल से ही मिलता है, सबको तो मिलता नहीं है। तो इसको छल होता है उनके साथ, और इंद्रदेव उसको ले जाते हैं। तो कहते हैं कि हमारे लिए फिर अमृत ला के दो। तो क्या वो उनका ये कहना है कि भाई अमृत तो मिलेगा नहीं, अब आप कुशा को ही चाट सकते हो, कुशा को ही। तो वो कुशा इसलिए बहुत ज्यादा पवित्र मानी गई है। तो इस तरह से ये हमारा मंत्र है, हम पढ़ सकते हैं वहाँ पर। और फिर हम जो वो करेंगे, पूजा करेंगे, उनके मंत्रों को भी हम जप कर लेंगे। और ये जो 11-11 मंत्र हम बोल देंगे। ये 5 मंत्र हैं, आप देख लीजिए।
ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामदेवताभ्यो नमः। ॐ गृहदेवताभ्यो नमः। ॐ पतिदेवताभ्यो नमः। ॐ विघ्नविनाशकदेवताभ्यो नमः। और इस तरह से जब आप कुशा उखाड़ेंगे तो उसमें भी मंत्र को पढ़ करके करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। नहीं तो अपने मन में श्रेष्ठ भाव रख करके, आदर के भाव रख करके करेंगे। तो इसका मंत्र है जो कुशा को उखाड़ने का है, विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिन सर्गजा नुद सर्वाणि पापानि दर्व स्वस्थ करो भव। इस तरह से ये भाद्रपद की जो अमावस्या है ये हमारे लिए वैतरणी का काम करती है और हम इसको बहुत श्रद्धा भाव से मनाएं। और इसके लिए इस दिन हम यज्ञ भी करें। और यज्ञ के लिए जो 8 मंत्र होते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्न आशुव ओम हिरण्यः गर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधारम पृथ्वीं जामुते मां कस्मै देवाय विशा विधेम। तो ये 8 मंत्रों के साथ बाद फिर आप अग्नि प्रज्वलित करके आप उसको मंत्रों को अग्नि प्रज्वलित करके मंत्र बोलेंगे और समिधाएं रख के सामग्री तिल वगैरह डाल करके और घी और सामग्री में यज्ञ में आहुति देंगे। ये जो मंत्र बताएं, आपका कल्याण होगा और लक्ष्मी आएंगी, घर में उत्तम संतान पैदा होगी और धन धान्य से परिपूर्ण होंगे, कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे आएंगे और आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे। ऐसा हमारी कामनाएं हैं। सभी को बहुत बहुत शुभ और मंगल कामनाएं।